जब हम संसद की बात करते हैं तो भारतीय संसद द्विसदनात्मक व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। इसका एक सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। लेकिन संसद इन्हीं से कंप्लीट नहीं होती। संसद कंप्लीट करने के लिए एक सदस्य की आवश्यकता होती है और वो होता है भारत का राष्ट्रपति। जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। चलिए तो समझते हैं इसकी हायरार्की को। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद में के जो 79 नंबर का अनुच्छेद है उसमें संसद का व्याख्यान किया गया है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए जो अनुच्छेद है वो है 80 नंबर का अनुच्छेद और लोकसभा के लिए 81 नंबर का अनुच्छेद। जब हम राज्यसभा के गठन की बात करते हैं तो राज्यसभा का जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। और वहीं बात करें हम लोकसभा के गठन की तो लोकसभा का जो गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। अब समझ लेते हैं इसके सदस्यों की डिटेल। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की डिटेल को हम अलग समझेंगे और लोकसभा के सदस्य की डिटेल को अलग समझेंगे। दोनों का एक कंपेरिजन सा रहेगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। यहाँ दो तरह से डिटेल मैंने कवर की है, एक बेसिक डिटेल, एक सदस्यों की डिटेल। सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रकार का सदन है। तो ये एक उच्च सदन है। दूसरे नंबर पर हम ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है। और ये एक स्थायी सदन है, यानी कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके लिए जो आर्टिकल आता है वो आता है 83A। वहीं हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा निम्न सदन है, प्रथम सदन है और अस्थायी सदन है, यानी कि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है बीच में किसी असामान्य स्थिति में। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति होती है। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बता दें कि आप एकल संक्रमण मत पद्धति को समझना चाहते हैं। वहीं बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जिस तरह से इनके अपने नाम में ही है राज्यसभा, तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी और जैसे लोकसभा का नाम में ही लोक जुड़ा हुआ है तो ये राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। राज्यसभा के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करने का अधिकार है और इसके लिए जो आर्टिकल आता है वो आता है 312। वहीं हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको न्यूज वगैरह सुनने के लिए मिलती है वो लोकसभा में मिलती है और सरकार का जो मुख्य भूमिका होती है वो लोकसभा में ही होती है। बात करते हैं इनके सदस्यों के शेड्यूल की तो दोनों तरफ हम इसके कंपैरिजन को करेंगे। देखिए, यहाँ पर यदि हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो इसका सदस्य बनने के लिए जो उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। वहीं बात करें हम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो इसके लिए जो उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है इसका 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का और लोकसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व मत पद्धति होती है। वहीं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन इन 6 वर्ष के सदस्यों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। लेकिन लोकसभा के सदस्य ऐसा नहीं है। लोकसभा के जो टोटल सदस्य होते हैं वो एक ही बार में चुने जाते हैं। लोकसभा में पहले चुनाव की बात करें तो पहले आम चुनाव जो हुए थे वो 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी से लेकर 21 फरवरी 1952 ईस्वी तक हुए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें प्रथम मनोनीत महिला पूछी जाती हैं तो ये आ जाएंगी रुक्मणी देवी अरुणदेव। यदि प्रथम मनोनीत अभिनेत्री पूछता है तो नरगिस दत्त आ जाएंगी। प्रथम सभापति पूछते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। वहीं हम इसकी बेसिक डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, एग्जामों में काफी बार पूछा जाता है, जीवी मावलंकर जी हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी हैं, जो 2009 से लेकर 2014 तक रही थी। वर्तमान में लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, यानी जो अभी हम वर्तमान में सीट देखते हैं, जो वर्तमान में 543 सीटें हैं, वो देखिए 1971 की जनगणना पर आधारित है। हालांकि जो परिसीमन आयोग लगा था वो 2002 में लगाया गया था लास्ट का, लेकिन निर्धारित जो सीटें की गई थी वो 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी। यदि आप परिसीमन आयोग को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें।
तो इसके बाद हम जान लेते हैं संसद के सदस्यों की हायरार्की को कि किस तरह चुने जाते हैं, कहां कहां से कितने सदस्य चुनकर राज्यसभा और लोकसभा में आते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम राज्यसभा के सदस्यों की हायरार्की को समझेंगे कि किस किस राज्य से कैसे कैसे कितने सदस्य चुनकर आते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, इसमें दो तरह के सदस्य चुनकर आते हैं। दरअसल यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, यानी कि जो अभी वर्तमान में संसद चल रही है उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं। यदि बात करें अधिकतम सदस्य संख्या की तो राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये 245 है। अधिकतम सदस्य संख्याओं की बात करें तो ये दो तरह से चुने जाते हैं, एक तो मनोनीत जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और दूसरे निर्वाचित। मनोनीत की बात करें तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, और लेकिन निर्वाचित की बात करें जिनका चुनाव होता है वो 238 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। इसमें दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है निर्वाचित सदस्यों में, एक तो राज्यों से कितने सदस्य चुनकर आते हैं और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुनकर आते हैं। राज्यों की बात करते हैं तो 229 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 सदस्य चुनकर आते हैं। वहीं बात करें वर्तमान सदस्य की, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्तमान सदस्यों से ही पूछता है, वर्तमान सदस्यों में भी हम मनोनीत को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ निर्वाचित को पढ़ेंगे। मनोनीत 12 ही होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित सदस्य तो 233 हो जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों में भी इसी तरह समझेंगे हम, राज्य से कितने सदस्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं। राज्यों की जब हम बात करते हैं तो 225 वर्तमान में सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य चुनकर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में 3 केंद्र शासित प्रदेश ही भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, जिसमें दिल्ली से 3 सीटें चुनकर आती हैं, पांडिचेरी से 1 सीट चुनकर आती है और जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद यहां से 4 सीटें चुनकर आती हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यसभा की सीट किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली हुआ करता था, और सबसे कम जो केंद्र शासित प्रदेश की सीटें हैं वो पांडिचेरी की है जहां पर 1 सीट है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनकर आते हैं। आइए तो इसके बाद समझ लेते हैं लोकसभा की हायरार्की। लोकसभा की हायरार्की को भी हम इसी तरह से समझेंगे, अधिकतम सदस्य संख्या के साथ और वर्तमान सदस्य संख्या के साथ। जब हम अधिकतम सदस्य संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान में 550 हो सकती है, क्योंकि इससे पहले ये 552 थी, लेकिन एंग्लो इंडियन की सीटें खत्म होने की वजह से ये जो सीटें अब रही हैं ये 550 रह गई हैं, इससे पहले ये 552 हो सकती थी। वहीं वर्तमान की बात करें तो 543 हो चुकी हैं, इससे पहले ये 545 थी, क्योंकि 2 सीटें यहाँ पर मनोनीत हुआ करती थी राष्ट्रपति के द्वारा, एंग्लो इंडियन सीटें। तो ये एग्जामों में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकती है। आगे बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं अधिकतम सदस्य संख्या। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अधिकतम संख्या किस तरह होती है। तो यदि आप इस पॉइंट को भी समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दें कि आप इस चीज को समझना चाहते हैं कि अधिकतम संख्या कैसे होती है। दरअसल इसके लिए मैं छोटी सी आपको चीज बता देता हूँ। परिसीमन आयोग के द्वारा ही सीटों का निर्धारण किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। जो मैंने अभी बताया 1971 की जनगणना के आधार पर चौथा परिसीमन आयोग 2002 में लगा था। उसके बाद से अभी तक कोई परिसीमन आयोग नहीं लगा, जिसमें 2026 तक ये कहा गया था कि कोई सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एंग्लो इंडियन की सीटें खत्म हो गई हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जहां पर 552 सीटें हुआ करती थी, अभी ये 550 सीटें ही हैं। यहां पर भी हम जान लेते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा। अभी ये मैं 552 के शेड्यूल से ही आपको बता रहा हूं कि मनोनीत 2 सीटें हुआ करती थी, जिसमें एंग्लो इंडियन की सीटें हुआ करती थी, और निर्वाचित 550 सीटें ही हुआ करती थी। अभी एंग्लो इंडियन की सीटें नहीं हैं, तो केवल हम 550 पर ही अधिकतम सीटों के शेड्यूल को समझेंगे। देखिए 550 में यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हमने राज्यसभा के लिए पढ़ा, 550 में 530 सीटें जो हैं राज्यों से चुनकर आती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीटें चुनकर आती हैं। वहीं वर्तमान शेड्यूल की बात करें तो मनोनीत सीटें जो हैं और निर्वाचित सीटें हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मनोनीत सीट अब 0 हो चुकी है, क्योंकि एंग्लो इंडियन की सीट जो है वो खत्म हो चुकी है। निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो राज्य से 524 सीटें चुनकर आएंगी और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटें चुनकर आएंगी। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली से सबसे ज्यादा 7 सीटें चुनकर आती हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 12 सीटें चुनकर आती हैं।
लोकसभा की सर्वाधिक सीटों की बात करें तो लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं 80 सीटें, और सबसे कम जो राज्यों में सीटें हैं, अभी मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्यों की बात कर रहा हूँ। तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर एक एक सीट है, यानी सबसे कम सीट है। इसमें आ जाएंगे तुम्हारे नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इनके अंदर एक एक सीट है और सर्वाधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इस तरह से हमने इसकी हायरार्की को समझा, संसद के सदस्यों का चुनाव कहाँ कहाँ से किस किस तरह से होता है उसको समझा। अब बात करते हैं 2024। ये देखिए जनवरी तक की मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। अभी जो संसद के प्रमुख हैं इस तरह से हैं। राज्यसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, और महासचिव जो हैं प्रमोद चंद्र मौली जी हैं। विपक्ष के नेता की बात करें तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और सत्ता पक्ष का नेता यहाँ पर पीयूष गोयल जी हैं। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और महासचिव बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है उत्पल कुमार सिंह जी हैं। विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, और बहुमत दल का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आइए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मनोनीत सदस्य जो मैंने राज्यसभा में बताए थे, वर्तमान में जो मनोनीत सदस्य हैं वो देखिए अभी वर्तमान में 2024 की डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मनोनीत सदस्य हैं, जो मैंने चार ये मार्क किए हैं ब्लू कलर से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जिसमें सोनल मानसिंह जी आ जाएंगे, राकेश सिन्हा आ जाएंगे, रंजन गोसाई आ जाएंगे, और पीटी उषा आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें 8वें नंबर पर एलिया राज जी हैं, ये भी अभी वर्तमान में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। वहीं हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके 3 सत्र होते हैं, जिसमें बजट सत्र सबसे बड़ा होता है, दूसरा सत्र मानसून होता है, तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र होता है जो सबसे छोटा होता है। बात करें नए संसद भवन की, तो नया संसद भवन आप देख रहे हो, यहाँ पर नया संसद भवन और पुराना संसद भवन है। अभी नया संसद भवन जो है वो त्रिभुजाकार है, और इससे पहले जो संसद भवन हुआ करता था वो वर्ताकार हुआ करता था। यहाँ पर सीटें एग्जामों में ज्यादातर पूछी जा रही हैं। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है यहाँ पर 888 है, और राज्यसभा की अधिकतम संख्या यहाँ पर 384 है। नए संसद भवन के कुछ ये पॉइंट करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो पिछले कुछ महीनों से, या आप ये कहें कि कुछ पिछले 1 साल से एग्जामों में बन रहे हैं। 2023 में जो है इसका उद्घाटन होने के बाद से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, और 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वास्तुकार इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विमल पटेल जी हैं, और इसका जो इस प्रोजेक्ट को किया है, जिसने इसको बनाया है, वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। बैठक क्षमता जो है इसकी, टोटल बैठक क्षमता जो है वो आ जाएगी 1272। राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें मैंने अभी बताई थी अधिकतम की, और इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय। तो इस तरह हमने इन सभी चीजों को समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। ये सारी हायरार्की, ये जो पॉइंट है ये आपके समझ में आए। यदि किसी भी पॉइंट पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो के कमेंट में कर दें कि ये चीज़ आपके समझ में नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।